तो दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि अदानी ग्रुप की पहली कंपनी है जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। तो इससे पता चलेगा कैसे कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे इस ग्रुप के। तो देखिए डाटाबेस के लिए क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,819 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 6,183 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,595 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखें तो लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, जबकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे भी थोड़ा सा रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी हो गया 6,595 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 7,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,863 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,693 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,687 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो साल दर साल कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला, स्पेशली एक ही जगह पे जो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने उसी जगह पे खर्च कंट्रोल किए थे, जो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ फ्यूल के नाम पे कंपनी ने खर्चे इस क्वार्टर में जीरो कर दिए। यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी टोटली मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिले, तो इसकी वजह से फ्यूल के ऊपर खर्चा जीरो हो गया। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 538 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 773 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 557 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। गिरावट की मैं भी आपको आगे बताता हूँ। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। गिरावट के पीछे का रीज़न है कंपनी का कुछ रेगुलेटरी डिफरल्ड अकाउंट जो है वहाँ पे आपको जाता हुआ देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 503 करोड़ का वहाँ पे नुकसान हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी ने 333 करोड़ का नुकसान हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका साल दर साल 665 करोड़ से बढ़ के 1,080 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी हो गया 557 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 650 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.50% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.90%, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में 8.44 आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो मार्जिन गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.27 पिछले साल देखते हैं 6.09, अभी देखें तो 4.44 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले, नॉर्मल टाइप के नंबर या थोड़ा सा कमजोरी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से एवरेज या थोड़े से नेगेटिव नंबर आप कहना चाहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।